साथियों, विराट ब्रह्म की झरोखे से झांकी। लेखक श्री राम शर्मा आचार्य। पृष्ठ 53। विषय सूक्ष्म शरीर की सत्ता एवं वैज्ञानिक महत्ता। आपको पढ़कर सुनाते हैं, आइए सुनते हैं। मित्रों, दृश्यमान स्थूल काया की गतिविधियां सूक्ष्म के स्पंदन से संचालित होती हैं। पदार्थ जगत के वैज्ञानिक शरीर की सूक्ष्म संरचना के विषय में कुछ बता पाने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं, तो उसका कारण यही है कि उनकी प्रत्यक्षवादी दृष्टि उस गहराई तक नहीं जाती जो क्रियाकलापों का मर्म समझने के लिए अभीष्ट है। जब तक न्यूट्रिनो आदि कणों एवं क्वार्क पल्सार्स की जानकारी मिलती थी, पदार्थ संबंधी जानकारी विज्ञान समुदाय की सीमाबद्ध ही थी। किंतु अनुमान एवं कल्पना शक्ति के सहारे वे उन सूक्ष्मतम कणों को खोज सकने अथवा उनका प्रतिपादन कर सकने में समर्थ हुए, जिन्हें प्रकाश की गति से तेज चलने वाले अणु परमाणु के मूल घटक एवं 4 मूल बलों के एकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। लेकिन यह भी नहीं कहा जा सकता कि ये अंतिम एब्सोल्यूट ही है। हो सकता है कि इनसे भी सूक्ष्म कोई कणों की दुनिया हो जो जड़ व चेतन दोनों के मूल में कार्य करती हो, वह एक ही हो एवं स्थित परिस्थिति के अनुसार रूप बदलती रहती हो। मानवीय मस्तिष्क की स्थित जीवन यापन के सामान्य क्रियाकलाप पूरी करने जितनी सीमित नहीं, अपितु उसमें एक से एक विलक्षणताएं, संभावनाएं प्रतीत होती हैं। वैज्ञानिक परमाणु में भार, घनत्व, विस्फुटन तथा चुंबकीय क्षेत्र आदि भौतिक परिचय देने वाले तत्वों की खोज करते हुए एक ऐसे सूक्ष्म विद्युतीय कण के संपर्क में आए हैं जिनमें भौतिक परमाणु में पाए जाने वाले उपरोक्त एक भी लक्षण नहीं। ये विद्युत कण शरीर के पोले भाग अथवा समस्त आकाश में निर्बाध विचरण करते हैं। ये भौतिक परमाणुओं को भी भेद कर पार निकल जाते हैं, पर अभी तक कोई ऐसी यंत्र प्रणाली या विज्ञान विकसित नहीं हो पाया जो इन विद्युत कणों को कैद कर सके। जब तक वह पकड़ में ना आए, उनकी अंतः संरचना का अध्ययन कैसे हो? प्रश्न: इन कणों की उपस्थिति का बोध भी उन्हीं के परस्पर टकराव की स्थिति में ही हो पाता है। गणित शास्त्री एंड्रिया ड्रॉप्स ने इनको न्यूट्रिनो नाम दिया है। कुछ वैज्ञानिकों ने इसी तरह के कणों को साइकोन नाम दिया है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि जब मस्तिष्क के स्नायु कोश न्यूरॉन्स विचारों और भावनाओं के प्रवाह के रूप में इन कणों से संपर्क स्थापित करते हैं, तो उस क्षणिक संपर्क से ही पूर्वाभास जैसी घटनाओं की अनुभूति होती है। इनमें 2 सत्य उद्घाटित होते हैं। नंबर 1, पहला यह कि ब्रह्मांड व्यापी घटनाओं का मूल उद्गम एक है, जो कि उद्गम काल, दिशा और पदार्थ से अतीत है। संसार का नियमन और नियंत्रण इसी के अधिकार में है। नंबर 2, मानवीय चेतना का संबंध किसी न किसी रूप में इस उद्गम से निश्चित है। सूक्ष्मतम इन न्यूट्रिनो कणों का मनुष्य की मस्तिष्कीय चेतना तथा तंतु समूह पर क्या और किस तरह का प्रभाव पड़ता है, इस पर गंभीर शोधें चल रही हैं। वैज्ञानिक एक्सेल
फॉरसेफ का कथन है कि ये कण जब मानसिक चेतना पर प्रभाव डालते हैं तो नई जात के माइजेन नामक ऊर्जा कणों का जन्म होता है। यह अनुमान है कि इस तत्व की व्यापक प्रक्रिया मस्तिष्क में चल पड़े तो मनुष्य सहज ही ब्रह्मांड व्यापी ऊर्जा के साथ संबंध स्थापित करने लगेगा और अपनी ज्ञान परिधि को इतना असीम बना लेगा कि उसकी कल्पना करना भी कठिन। इन ऊर्जा कणों को सूक्ष्म में संव्याप्त लीला जगत का एक घटक